हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी में चैप्टर जो हमारा ओरिजिन्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है, उसमें हमने सोर्स 2 के ऊपर हमने फोकस किया था पिछली वीडियो में। अब थर्ड नंबर के है रिसीप्ट, जो डॉक्यूमेंट्स है। अब रिसीप्ट जो होती है, कैश फ्रॉम कस्टमर जो आता है, जब ही इशू ए रिसीप्ट, इसमें कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ द कस्टमर। जिस भी कस्टमर से पैसा प्राप्त होता है उसके अंदर उस रिसिप्ट में डेट होती है, अमाउंट लिखी होती है और नेम ऑफ कस्टमर लिखा हुआ होता है। द ओरिजिनल कॉपी जो रिसिप्ट होती है वो कस्टमर को दी जाती है एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज कीप्ड इन मेकिंग द रिकॉर्ड। और डुप्लीकेट कॉपी को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तैयार करने के लिए उसे रख ली जाती है इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इन द सेम वे, व्हेन एवर वी मेक पेमेंट टू ऑब्टेन ए रिसीव्ड्स फ्रॉम द पार्टी, अगर हमें किसी पार्टी का भुगतान करते हैं तो उसी तरह हमें भी क्या है, वो रिसिप्ट मिलती है होम टू मेक पेमेंट, जिसे हम भुगतान करते हैं। उसके बाद फोर्थ में आ जाता है डेबिट नोट। ये डेबिट नोट होता है जब गुड्स रिटर्न की हो जाता है टू ए सप्लायर, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट। क्योंकि हम जब माल खरीदते हैं तो सप्लायर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब जो माल वो उसको रिटर्न करते हैं किसी कारण से, तो उसके लिए हमें डेबिट नोट तैयार करना पड़ता है। सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स, उसे जो वापस माल भेजा जाता है उसके साथ उसे कॉपी को भेज दिया जाता है। डेबिट नोट जो होता है एक वो डॉक्यूमेंट्स होता है विच इंडिकेट्स, जो ये संकेत करता है कि सप्लायर्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड, कि हमने सप्लायर को इतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया। इन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है विच कंटेन द, जिसके अंदर हमें क्या क्या शामिल किया करना होता है उस सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। एक तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, वो उसमें देनी होती है। नेम ऑफ अकाउंट्स है, किस अकाउंट्स के तहत हम कर रहे हैं, विच द डेबिट एंड द अमाउंट ऑफ रीजन्स फॉर डेबिट, और उसमें डेबिट का रीजन क्या है वो भी उसमें मेंशन करना होता है। और इसकी देखिए यहाँ पे कॉपी, डुप्लीकेट जो कॉपी होती है वो हमारे पास रख ली जाती है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे जो इसमें दिया हुआ है स्पेसिमेन, जो दिया हुआ है डेबिट नोट का, यहाँ पे इसमें पार्टी जो है, इसमें पहले ऊपर जो पार्टी तैयार करती है उसका नाम आता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि जो उसका एड्रेस हो जाता है, सीरियल नंबर, कितने नंबर का ये कटा है वो देते हैं, डेट आ जाती है, किसको मतलब कि हम भेज रहे हैं उसका नाम आ जाता है पार्टी का। यहाँ पे डेबिट योर अकाउंट जो है उसके अंदर किस कारण से हुआ है उसके ऊपर नरेशन दी जाती है, कितनी अमाउंट है। और बाद में नीचे पार्टी के जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसका क्या है, सिग्नेचर, जैसे मैनेजर है उसका यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद में नंबर 5 में हमारे पास देखते हैं क्रेडिट नोट। जब व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, जब पार्टी हमें माल वापस भेजती है, हमारा बेचा हुआ माल वापस आता है, फ्रॉम द कस्टमर ए क्रेडिट नोट टू बी सेंड टू हिम, हमने उसको एक क्रेडिट नोट भेजना होता है और वो इंडिकेट करता है दैट कस्टमर्स अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर बुक्स, कि हमने उतनी अमाउंट से उसके खाते को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है हमारे रिकॉर्ड में। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट इज टू बी इसमें रिटेन्ड फॉर रिकॉर्ड पर्पस, और ओरिजिनल उसको भेज दी जाती है और डुप्लीकेट जो होती है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रख ली जाती है। उसके साथ साथ 6 नंबर के ऊपर आ जाता है हमारे पास पे इन स्लिप, यानी कि दिस इज द फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द बैंक। ये हमें बैंक से प्राप्त होती है और इट इज यूज टू डेबिट अमाउंट डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, और इसका उपयोग जो है बैंक में पैसा जमा करते समय किया जाता है।
Each paying slip has to be counterfolio which is to be returned to the depositor duly stamped and signed by the cashier of the bank. उसकी जो काउंटरफोलियो जो होती है उसके ऊपर बैंक का कैशियर स्टैंप लगा के कस्टमर को वापस दे देता है, जो एक एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में प्रयोग की जाती है कि भी इतना पैसा हमने बैंक खाते में जमा किया है इस बैंक में। उसके साथ साथ आ जाता है चेक्स। ए चेक इज ऑर्डर टू इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन ए बैंक। चेक वो होता है कि राइटिंग में एक ऑर्डर दिया जाता है बैंक को कि एक स्पेसिफाई सम जो है बेरर और या पर्सन जिसका नाम है उसे भुगतान कर दी जाए। ईच चेक हैज़ टू बी एक काउंटरफोलियो होता है जिसके अंदर सेम डिटेल एंटर्ड इनटू द चेक आर फील्ड। उसके साथ साथ काउंटरफोलियो रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। जो उसके अंदर काउंटरफोलियो है उसको क्या है कि एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में उसके पास रह जाता है। और इसका जो स्पेसिमेन है वो हमने यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया हुआ है कि चेक जो कैसे होता है। इसका स्पेसिमेन जिस बैंक का होता है ऊपर उस बैंक का डिटेल होती है, अकाउंट नंबर के लिए यहाँ पर होता है, कितनी अमाउंट पे उसमें होता है। उसके बाद में अमाउंट वर्ड के अंदर लिखा हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि उसका फिगर में लिखा जाता है। यहाँ पर उस पार्टी के अकाउंट नंबर होता है जो उसका बैंक में जो अकाउंट होता है। और यहाँ पे जो अथराइज जो है व्यक्ति जो है जिसका अकाउंट होल्डर होता है उसके साइन यहाँ पे हो जाते हैं। और इस तरह से ये इसका भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन एडिशन टू द अबव द बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, वेजेस, इसमें सीट्स, क्रॉसपॉन्डेंस एक्सेट्रा, ये भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं जिन्हें हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में जानते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो प्रिपेयर फॉर रिकॉर्ड द इंटरनल इवेंट्स। जो आंतरिक जो है इवेंट्स है उनको भी मतलब कि रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना आदि एक्सेट्रा जो है वो उसके अंदर किए जाते हैं। उसके बाद में इसमें स्टूडेंट्स आता है वॉचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। वॉचर रिकॉर्ड के जो एविडेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार के ऊपर उसको अटैच करके वॉचर मेंटेन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकॉर्डेड इन वॉचर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वॉचर रिकॉर्ड इज टू बी मेड इन जर्नल। उसको फिर जर्नल के अंदर लिखेंगे जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। वोचर जो है वो प्रिंटेड सेपरेटली होते हैं बाय ऑल द फॉर्म्स इन देयर ऑन नेम्स। अपने नाम से है वो वोचर्स है वो प्रिंट कराते हैं। ए सेपरेट वोचर इज टू बी प्रिपेयर ईच ट्रांजेक्शंस एंड इज स्पेसिफाई द अकाउंट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें बाकायदा डेबिट और क्रेडिट वो लिखा हुआ होता है। प्रिंटेड जो वोचर होते हैं और उसमें किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है वो उसके मैनुअल किया जाता है। वोचर्स आर जो है प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को ही अथॉरिटी है, वही वोचर तैयार करता है क्योंकि उसे नॉलेज है किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। उसके साथ साथ ईच वोचर इज टू बी इसमें काउंटर साइन बाय द अथराइज पर्सन्स ऑफ द फर्म। फर्म का उसके साथ साथ जो अकाउंटेंट के साथ साथ जो अथराइज व्यक्ति है उसके ऊपर काउंटर साइन उसके भी जरूरी होते हैं। ए सीरियल नंबर ऑफ पुट इच द वोचर्स एंड रिलेटिव द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड विद हिज वोचर। इनको क्या है कि 1 2 3 4 रूटीन वाइज इसको लिखा जाता है वोचर्स को, और उसके साथ साथ जो वोचर्स के साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर दिया जाता है। द वोचर्स आर प्रॉपरली इसमें फाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर इन द ऑडिटर्स आर में ईजिली जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं ऑडिटर्स। इसके बाद में इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स जो डिस्टिंक्शंस बिटवीन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वोचर्स। देखिए बहुत ही एक इसके ऊपर स्टडी करने से हमें क्लियर हो गया कि वोचर क्या है और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। इट यानी कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो इट इज ए स्पॉट टू द वोचर और वोचर इट इज स्पॉट बाय द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडली क्या है कि जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है नॉट प्रिपेयर
टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, जबकि वॉचर जो है फॉर द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस के पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसके साथ थर्डली जो है कि जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कंटेंट फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस, और जबकि वॉचर्स के अंदर क्या है कि डेबिट जो किया जाता है और जो क्रेडिट किया जाता है उसका क्या है कि मेंशन किया जाता है। इसके साथ साथ जो एविडेंस जो है वो ट्रांजेक्शन्स का माना जाता है और ये करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स जो वॉचर्स होते हैं वो वेरियस टाइप के हो सकते हैं। इनको हमने हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या है कि अकाउंटेंसी में इसको डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। एक तो कैश वॉचर होता है, नॉन कैश वॉचर जो ट्रांसफ़र वॉचर्स के नाम से जानते हैं। अब जो कैश वॉचर होता है वो डेबिट और कैश पेमेंट वॉचर होता है, और दूसरा क्रेडिट वॉचर जिसे कैश रिसीव्ड वॉचर के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम से ही पता है भी कैश वॉचर वो वॉचर होता है जो उस टाइम पर आप बनाया जाता है जब कैश रिसीव्ड और पेमेंट जो होती है। और ये वॉचर टू टाइप्स है, डेबिट वॉचर और क्रेडिट वॉचर। डेबिट वॉचर जैसे कि वो उस टाइम वो प्राप्त किया जाता है जिसमें कि कैश पेमेंट जो हमें भुगतान करनी होती है, जैसे कि सैलरी का भुगतान करना, कोई माल परचेज करना, इन्वेस्टमेंट के जो करना, या फिक्स एसेट्स है वो परचेज करना। उसके साथ साथ जो है किसी क्रेडिटर का भुगतान करना, डिपॉजिट इनटू बैंक में करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कंटेंट यूजुअली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस उसमें शामिल होती है। एक तो डेट ऑफ वॉचर उसमें होती है, सीरियल नंबर ऑफ वॉचर होता है, अकाउंट जो डेबिट होता है उसे हम देते हैं, नरेशन के अंदर उसकी डिटेल देते हैं, नेट अमाउंट जो ट्रांजेक्शन्स है वो इसके अंदर हमें मेंशन करनी होती है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नंबर कितना है, कैश मेमो नंबर कितना है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या है कि इसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद में हमारे पास आता है डेबिट वॉचर। यहाँ पर डेबिट वॉचर्स का क्या है कि स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अब जैसे इसमें कोहिनूर इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है वो अपना क्या है कि इसमें डेबिट वॉचर बनाती है कैश का। इसमें क्या है देखिए वॉचर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है डेट, जिस डेट को दिया है, डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट को दिखाया हुआ है, डेबिट करना है। तो इसके अंदर कुछ सामान जो है कैबिनेट परचेज की थी तो इसके लिए क्या 30,000 की यहाँ पर कैश मेमो जो है उसको वो दिखाया हुआ है, उसकी डिटेल जो कि इस मेमो के थ्रू हमने खरीदी है तो उसके बेस के ऊपर ये बना है। यहाँ पर क्या है कि काउंटर रिसीव्ड जो है जिस पार्टी का जो है काउंटर साइन यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो जिसने अकाउंटेंट का साइन हो जाता है और यहाँ पे मैनेजर का साइंस हो जाता है, अथॉराइज्ड पर्सन्स का। इसके बाद में जो आ जाता है हमारे पास क्रेडिट वॉचर जो है। क्रेडिट वॉचर्स जो उस टाइम तैयार किया जब कैश रिसीव्ड होता है, जैसे कि हमें इनकम होती है उस टाइम में जैसे कमीशन और इंटरेस्ट प्राप्त होना, यानी कि अगर हम गुड सेल्स करते हैं कैश में तो उसके उस टाइम भी हमें क्रेडिट वॉचर की ज़रूरत होती है। और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट अगर कोई बेचते हैं तब भी हमें क्रेडिट वॉचर की ज़रूरत होती है। और जब हम क्या है कि फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, यानी कि हमारे पास जब भी कैश आता है तब हमें किसकी ज़रूरत होगी, क्रेडिट वॉचर की ज़रूरत होगी। इसमें क्रेडिट वॉचर का स्पेसिफिकेशन जो दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे अमाउंट किस ऐड के अंदर हमें बेची है तो उसके अंदर जैसे सेल अकाउंट है तो सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है तो ये अमाउंट कितनी दिया है 25,000। इस तरह से हमारा तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो नॉन कैश जो होते हैं इसके आज इसमें स्टूडेंट्स के यहाँ तक ही होगा। कल हम जो करेंगे वो नॉन कैश वॉचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।